Mention stories। दशहरे का मेला खत्म हो चुका था। विशाल और सूरज दोनों दोस्त थकान से चूर होकर घर लौट रहे थे। रावण का विशाल पुतला अब सिर्फ जलती हुई लकड़ी और राख में बदल चुका था। सुनसान सड़क पर केवल विशाल और सूरज के कदमों की आवाज गूंज रही थी। आसपास पेड़ों की भी छाया डरावनी लग रही थी, जैसे अंधेरे में उन्हें कोई देख रहा हो। सूरज ने कहा, आज सच में मजा आ गया। रावण का दहन डरावना भी था और रोमांचक भी। विशाल ने हंसते हुए कहा, हाँ सही बात है। सूरज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ लेकिन अब जल्दी घर चलो। रात में ये सड़क बहुत डरावनी लग रही है। दोनों अपनी मोबाइल की फ्लैश ऑन करके आगे बढ़ने लगे। उनकी सांसें तेज हो रही थी और कदमों की आवाज सन्नाटे में डर पैदा कर रही थी। रास्ते के किनारे लगी बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ रात के वक्त बहुत ही भयानक लग रहे थे। उस सुनसान रोड पे कहीं दूर से उल्लू की चीख गूंज रही थी। अचानक विशाल ने देखा, उन बड़ी झाड़ियों में से कुछ लाल झलक चमक रही थी। उसने सूरज की ओर देखा और बोला, सूरज ये क्या है? सूरज ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद हमारी आंखों का भ्रम है। लेकिन दोनों ने महसूस किया कि वह लाल झलक धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था। दोनों दोस्त तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की परछाई अचानक बदलने लगी और धीरे धीरे सफेद धुंध बढ़ने लगी, जैसे कुछ बहुत डरावना होने वाला हो। विशाल ने फ्लैश को तेज करके आगे सड़क के मोड़ को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सड़क पर कहीं दूर से लाल आंखें चमक रही हैं। सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, विशाल ये सच में कोई चीज है, पर इंसान नहीं है। विशाल ने हाफते हुए फ्लैशलाइट उस दिशा में घुमाई, लेकिन साया वहां नहीं था। अब साया धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ रहा था और उन्हें लग रहा था जैसे उनके कदम डगमगा रहे हों। दोनों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे और उनकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा, तो वह साया गायब हो गया था और उनके दिमाग और एहसासों को भटकाने लगा। उन्हें लगा जैसे सड़क घिसती जा रही है और रास्ता उन्हें भटका रहा है। सफेद सी धुंध धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी और फ्लैशलाइट लुक चुप करने लगी। हवा में पत्तियां उड़ने लगी, जैसे उन्हें यहाँ सब चीज घेर रही हो। विशाल ने सूरज का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। लाल आंखों की चमक सीधी उनकी नजर में घुसती जा रही थी। अचानक फ्लैशलाइट पूरी तरह से बंद हो गई और घना
अंधेरा हो गया। सूरज चीख पड़ा, विशाल, ये कोई इंसान नहीं है जो ये हमारा पीछा कर रहा है। विशाल ने जवाब दिया, भागो, सिर्फ भागो, कोई भी रास्ता अब सुरक्षित नहीं है। दोनों दौड़ते हुए जैसे ही सड़क के किनारे पहुंचे, अचानक एक फिर से धुंध का झोंका आया और साथ ही उनके सामने एक राख का तूफान सा सामने आ गया। उसी राख के बीच धीरे धीरे एक प्रचंड परछाई उभरने लगी। विशाल और सूरज ने आंखें फैलाकर देखा, वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उस परछाई के 10 चेहरे थे, हर चेहरे पर भयानक मुस्कान और सब चेहरों की लाल जलती हुई आंखें। यह किसी साधारण साई की छवि नहीं थी, बल्कि दहन किए गए रावण का आत्मिक रूप उनके सामने लौट आया हो। रावण की वह परछाई हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की लाल रोशनी इतनी गहरी थी कि दोनों दोस्त कांप गए। सड़क पर अब सिर्फ धुंध और उन परछाई की गूंज थी। सूरज ने कांपते हुए विशाल से कहा, यह वही रावण है जिसका पुतला हमने चलते हुए देखा था, लेकिन ये यहाँ कैसे? विशाल ने हकलाते हुए कहा, शायद उसका बदला अधूरा है। तभी उस परछाई के 10 चेहरों की डरावनी चीख हर जगह गूंज गई। अचानक लाल आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई कि उनके चेहरों पे भी लाल रोशनी की चमक आने लगी। दोनों दोस्त भागने लगे, लेकिन जहां भी मुड़ते वह परछाई पहले से वहीं खड़ी मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे कि सड़क खत्म ही नहीं हो रही हो, बल्कि वही मोड़ बार बार उनके सामने आ जा रहा था। हर कदम पर रावण की परछाई और भी पास आती जा रही थी। आखिरी बार जब उन्होंने रुककर पीछे मुड़ के देखा, तो 10 चेहरे एक साथ उनके करीब आ गए थे। उनकी लाल आंखों ने सीधी उनकी आंखों में घुसकर सब कुछ अंधेरे में कर दिया था।